नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कुर्सी टेके हुए है ना। देखते हैं ना, एकदम घूमने वाला कुर्सी, एकदम कुर्सी तो एक ही है, दावेदार अनेक है। हम बिहार की कुर्सी की बात कर रहे हैं। और इस बार समस्या क्या है कुर्सी को लेकर कि एक ही स्कूल का सब चलवा कुर्सी का दावेदार है। बीजेपी में भी अलग अलग स्कूल है, उसी में एगो शाह जी का भी स्कूल है। संयोग ऐसा देखिए, बिहार के राजनीति में जब से शाह जी की दखल अंदाजी हुई तो सब नमूने नमूने चेलाऊ मुड़ेऊ सबका देखिएगा इतिहास, अगर देखिएगा तो गौरवशाली इतिहास रहा है। कोई साधारण मानव नहीं रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। एक से एक कलाकार सब अपने अपने फील्ड का माहिर खिलाड़ी, समझ गए। तो अब भाई देखिए, होता क्या है कि जब आप चंडाल चौकड़ी बनाइएगा तो चंडाल चौकड़ी का तो एक अलग अपना मिजाज होता है, अलग मिजाज का लोग रहता है। ऐसे ही लोग ना आपके पास बैठ के चंडाल चौकड़ी वाला बात करेगा। उस चंडाल चौकड़ी इस बार आपसे में भिड़ गया। कुर्सी एक, दावेदार अनेक। और वो अनेक दावेदारी का ये हाल हो गया है कि अब साहब खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन चेला को हम कुर्सी पर बिठा दें, क्योंकि चेला सब भी बगावत किए हुए। कह रहा है कि सब काम जब दिल्ली तय हो गया है, नाम का घोषणा सिर्फ बाकी है, तो दिल्ली में मीटिंग करने का मतलब क्या करेंगे वो मीटिंग में, क्या समझाएंगे हम लोगों को? कुछ समझने के लिए है? सब तो जानते ही है कि कौन क्या है। अब लीजिए, माहौल पूरा गरमाया हुआ है। बेचारे बीजेपी वाले, संघ वाले, भला मानुस लोग, 100 बरस से संघ को संभाल कर रखने वाले लोग, भाजपा जनसंघ को सब मिला दीजिए तो भी उतना ही दिन तो हो ही जाएंगे। उसमें जो भला मानुस दिन भर दरी बिछाया, जाजिम बिछाया, अध्यक्ष आराम किया, सब बेचारा कोना धरे हुए। ये गुंडा सबके लड़ाई में काहे पड़ेगा? बात भी सही है, सब बाहुबलिये है। शाह का जो जितना चेला बिहार में सब बाहुबलिये न है, एको कमजोर है तो बताइए ना। सब अपना अपना फील्ड का मास्टर सब है। तो 2 लाइन शुद्ध से हिंदी बोल सकता है, लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्वालिटी मतलब क्वालिटी यही है, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। तो भाई गुजराती को समझता नहीं भाई, पढ़ाई लिखाई बेकार बात है। पैसा कमाने का हुनर होना चाहिए, अकलमंदी इसी में देखा जाता है। तो सारे चेलों के बीच जो है सो सर फुटबॉल चल रहा है। लेकिन अब निर्णय तो लेना है, तो निर्णय लेने का जो एक तरीका है, उस तरीका में बैठक का आयोजन हुआ है दिल्ली में। संघ और भाजपा से आए हुए जो लोग हैं, दबी जुबान वो भी कह रहे हैं कि जब तय है तो हम लोगों को काहे बुला रहे हैं? वहां को सतरंजी दाजिम बिछाने का जगह थोड़े है, पानी पिलाने का जगह थोड़े है जो हम लोग वहां जाएंगे। घोषणा कर दीजिए। लेकिन चेलवन सब जो है पूरा नेटवर्क क्यों है भाई, पूरा नेटवर्क। हाँ, अध्यक्ष बनाने दिन भूल गए थे। सम्राट चौधरी जिस दिन अध्यक्ष बने थे, इन्हीं गैंग ऑफ वासेपुर के कुछ लोग उसके पीछे खड़े थे ना। ये अलग बात है कि सम्राट चौधरी बनते ही जो है सो अपना रंग बदल दिए। इनको लगा कि यादव के हाथ में खेलने से बेहतर है कि हम अपने ही लोगों के अलग टीम बनाकर खेलेंगे। शुरू हो गया, चंद महीने में ही शुरू हो गया। और उस समय में जो बुढ़वा जमात था, उसको भी जरूरत था एक ऐसा नेता का जो कम से कम उस गैंग से जो है सुरक्षित रखे।
गैंग ऑफ वासेपुर से उसका लाभ सम्राट उठाए। अभी भी वही लोग सम्राट के पक्षधर हैं, चाहे मोतिहारी नरेश हो, चाहे बेगूसराय नरेश हो, पटना के हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट वाले हो, यही पुरनका जितना पक्कल आम है ना, सम्राट का पैरोकार है, सम्राट को चाहते हैं कि वो बने। लेकिन सब निर्भर करेगा, एक जो गुरुकुल है जिसके सारे शिष्य चेलवन सब है, फैसला उसी को करना है, तय उन्हीं को करना है कि भाई इसमें से किसको ताज पहनाए। वैसे बात बहुत हो रही है, गुजरात के स्टाइल में भी बातचीत हो रही है, उसकी भी बोली लग रही है, मतलब समझे ना, वो भी खेल हो रहा है। मतलब सारा तरह का तिक्रम जो हो सकता है बिहार में कुर्सी को लेकर, वो कुर्सी को लेकर सारा खेल हो रहा है। इसलिए बिहार वाले, जब पार्टी का जो भला मानुस है वो दरकिनार है, वो अपने आप को कहता है कि भाई इस सब के चक्कर में कौन पड़ेगा, बढ़िया है हम लोग दूरिये बना कर रखें, जो ही दे देगा ले लेंगे चुपचाप। सब तो जमा तो ऐसा ही है ना भाई, है? याद है कि भूल गए जब मैनेजर से बात नहीं करते हैं? नेता कब का हो गया, कौन है जी ये? आज जो है तो सबसे बड़का हिमायती वही बने हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, क्योंकि वो भी उसी तरीके से आते हैं। इस बार बिहार का वो चेहरा देखने को मिलेगा आपको, चाहे कुर्सी पर कोई भी बैठे, जो बिहार का मिजाज है, गवाई वाला गांव वाला मिजाज। देख कहता है बहुत देखा लिया, अच्छा ये क्या हुआ भाई? कैबिनेट के बैठक में इसी तरीके का भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज, चुप चुप, हम लोग भाषा का जुबान है, अरे कहा अलग करता है, कहां से आ रहे लोग कर रहा है। अब यही दिखने को मिलेगा पार्लियामेंट में, मतलब बिहार विधानसभा में। अब वो युग खत्म हो गया जिस युग में लोग भाषण सुनने जाते थे कि आज क्या डिबेट होगा विधानसभा में। अब यही होगा, बैठ 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 और बाप चोर, बैठ 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 और मैया चोर, बैठ 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 चारा चोर, ऐसी होगा। अरे बैठेगा कि नहीं, कुटवा दे, रुक कर। अब देखते रहिए, जितना आईएएस लोग आनंद उठाए हैं नीतीश के शासनकाल में, तैयार रहिए, साहब खैनी के बहुत प्रेमी हैं, चुनाने के लिए तैयार रहिए। साहब का मिजाज भी है, क्योंकि जिस साहब के गुरुकुल के शिष्य लोग दावेदारी ठोक रहे हैं, हर कोई अपने अपने विधा के मालिक है। कोई खैनी के मालिक हैं, कोई इसके मालिक हैं, कोई इसके भी मालिक है। इस बार जो है सो कोई दूसरा फूकने के लिए, बनाने के लिए, डालने के लिए नहीं आएगा। जितने आईएएस बंधु लोग हैं, बड़ा कुरकुरी बढ़ रहा था ना, अब तैयार रहिए, सब वही लोग रहेंगे जो नीतीश बाबू के समय में रहे, देख लीजिएगा, क्योंकि सहूलियत है ना, वहां सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये सब काम करना होगा। तो चलिए, दिल्ली में बैठक है, अब बैठक में होना क्या है, सब चिलवाने सबके बीच में सिर्फ फुटबॉल है। तो अब सांभा बनता है, कौन बनता है सेनापति देखने वाले, मतलब बिहार का मुख्यमंत्री देखने चलिए। गैंग ऑफ वासेपुर का ही कुछ इसी तरीके का दृश्य है, और इसमें कौन, जिसको देखिए ना, देख लीजिए कौन लोग आएंगे, सब के सब वैसे ही लोग हैं। सवाल है कि गुरुकुल का अपना परंपरा होता है ना, अलग अलग परंपरा के लोग होते हैं। घराना जिसको कहिए, ये शाहजी का घराना का संस्कार है, इसमें तमाम योद्धा अपने अपने मिजाज में जीने वाले लोग हैं, अपने अपने अंदाज में जीने वाले लोग हैं। देखना बहुत जरूरी है। चाल चरित्र और चेहरा वाला पार्टी
देखते देखते जाइए कि कैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर भेजता है बिहार भाई। पहली बार बिहार को दशकों बाद दिल्ली से मुख्यमंत्री मिलने वाला है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, और मजा लीजिए। अब असल बिहारी का मजा अब मिलने वाला है, समझ गए ना। लालू राबड़ी पर हंसते थे ना। अब तैयार रहिए, हंसने लायक भी नहीं रहिएगा, समझ गए। अब तो अब असल सरकार तो आने वाला है, चाहे जो आ जाए, घराना एक ही रहेगा। और उस घराना का जो चाल और चरित्र और चेहरा है, रोजाना उसी से आपको दो चार होना पड़ेगा। चलिए, आनंद लीजिए और विदा दीजिए हमको। नमस्कार।